नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। हर एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करेंगे। देश और दुनिया में क्या खास आज होने जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल की पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देख लेते हैं अब तक के टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। कांग्रेस से सावित्री मंडावी तो बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम करेंगे नॉमिनेशन। शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी। तेईस नवंबर को एमपी पहुंच सकती है भारत जोड़ो यात्रा। 22 नवंबर की रात गुजरात में प्रचार कर लौटेंगे राहुल गांधी। कल एमपी के नेताओं के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। आज अंबागढ़ चौकी में अधिकारियों की लेंगे बैठक। भोपाल में बीजेपी जिलाध्यक्ष और कोषाध्यक्षों की बैठक। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा करेंगे मंथन। संघ प्रमुख आज अंबिकापुर से जबलपुर होंगे रवाना। महाकौशल प्रांत के स्वयं सेवकों की लेंगे बैठक। 20 नवंबर तक कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और बिलाईगढ़ में ग्रामीणों ने 5 पुलिसकर्मियों को बनाया बंदी। अवैध शराब पर छापा मारने गई थी टीम। शराब नहीं मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीण। और अब बात करेंगे भानुप्रतापपुर उपचुनाव की। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और आज बीजेपी और कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से आज ब्रह्मानंद नेताम नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी आज नामांकन दर्ज करेंगी। शक्ति प्रदर्शन दोनों ही पार्टी करेंगी, दोनों ही प्रत्याशी करेंगे। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस में यहां पर सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है। कांकेर के कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल दोनों ही नेता करेंगे। सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त कई दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता। पूर्व सीएम रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो भाजपा की पुरजोर कोशिश कि कैसे ये सीट कांग्रेस से छीनी जा सके और कांग्रेस की यही कोशिश कि अपनी सीट को बचाया जा सके। अभी तक आपको बता दें, 4 साल में 5 उपचुनाव हुए हैं और 4 उपचुनाव को चारों उपचुनाव को कांग्रेस ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में इस वक्त बीजेपी यही सोच रही होगी कि कुछ मैजिक हो जाए और मिशन भानुप्रतापपुर को वो अपने नाम कर सके। भानुप्रतापपुर उपचुनाव बेहद खास इसलिए है क्योंकि ठीक 1 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां मान रही है और छत्तीसगढ़ की जनता भी मान रही है कि कहीं ना कहीं जनता का मूड भांपने का काम जरूर करेगी कि आखिर जनता क्या चाहती है। और चलिए रुक कर लेते हैं कांकेर का। हमारे सहयोगी सौरभ खासतौर पर कांकेर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय में इस वक्त वो मौजूद हैं। सौरभ, आज का दिन बेहद खास हो जाता है, नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। नामांकन तो दाखिल होगा ही, इसके साथ ही दोनों ही पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करेंगी। दिखाने की कोशिश होगी कि ज्यादा पावर किसके पास है। इसके साथ ही अगर बात की जाए नामांकन की, तो किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, जो तारीख थी और वो तारीख आज अंतिम दिन है। 17 तारीख और आज नामांकन की अंतिम तिथि है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी आज जो है नामांकन करेंगे और इस दौरान दिग्गज नेता जो उनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो शामिल रहेंगे। और अभी मैं जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में, उससे पहले कि बता दूं कि आप जो है पूरा भानुप्रतापपुर जो चुनाव है वो IBC 24 पर जो है जब तक रिजल्ट नहीं आए, 8 तारीख को जो रिजल्ट आने हैं तब
तक सबसे ज्यादा कवरेज जो है आप IBC 24 पर ही देखिएगा। सबसे तेज जो जानकारी है पूरे चुनाव का वो सबसे पहले हम दिखाएंगे। और इससे पहले कि हम आपको बता रहे हैं कि ये कलेक्टेड कार्यालय है जहां पर नामांकन होगा। लगभग 1 बजे के समय में बीजेपी के नेता आएंगे यहाँ पर, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम आएंगे और उनके साथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल और जो बड़े तमाम नेता हैं वो आएंगे। इसी तरीके से जो लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी जो है वो नामांकन जो है दाखिल करेंगी और उनके साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी कांग्रेस के बड़े नेता और मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। और लगभग 2 घंटे के 2 किलोमीटर का जुलूस रहेगा, उसमें लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा वक्त लगेगा जब सीएम भूपेश बघेल जो है स्वयं इस नामांकन जुलूस में रहेंगे। और एक कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन भी होगा, शक्ति प्रदर्शन, और बताने की कोशिश भी होगी कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। इसलिए जो भानु प्रतापपुर में जो है इससे पहले भी जो हमने जो हमारे जो विधायक जीते थे, एक बार फिर से कांग्रेस के विधायक को ही जिताया जाए, ये जो है सीएम भूपेश बघेल की ओर से एक मैसेज रहेगा। और आप देखिए कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, जो बैरिकेड्स लगा लिए गए हैं, क्योंकि मालूम है कि हजारों की संख्या में जो है दोनों पार्टियों के लोग आएंगे। इससे पहले कि कलेक्टेड में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है। आकांक्षा, बिल्कुल सौरभ, हम भी अपने दर्शकों को आपके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं और IBC 24 ने जो खास तैयारी की है उसकी भी हर एक तस्वीर IBC 24 के दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और मूड भापने का काम करेंगे भानु प्रतापपुर के उपचुनाव। आप बने रहिए सौरभ, हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश भानु प्रतापपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, क्योंकि भानु प्रतापपुर की जनता क्या चाहती है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अखिलेश, क्या कह रही है जनता? हालांकि रिजल्ट तो 8 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन अगर उनका मूड जानने की कोशिश की जाए, आज नामांकन भी है, जनता क्या कह रही है भानु प्रतापपुर की? आज दोनों पार्टी नामांकन दर्ज करेगी। दोनों पार्टी जहां पर नामांकन जमा होगा और उसके बाद भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनकी सभा भी होगी चरामा में, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांकेर में भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है वो संबोधित करेंगे, भूपेश बघेल। और हम जनता से पूछते हैं कि उनकी क्या मांग है। और दादाजी, अभी जो चुनाव होना है तो आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप, कैसा हो आपका चुनाव में? चाहते हैं हमारा भानुप्रतापपुर जिला बने और कोरल को ब्लॉक बनाया जाए, बस। अच्छा, तो जो पुराने जो अभी 4 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 15 साल भाजपा की सरकार थी, तो क्या लगता है कि पहली सरकार अच्छी थी कि अभी की सरकार अच्छी है? पहले की सरकार अच्छी थी, अभी की सरकार उतनी अच्छी नहीं, 4 साल अच्छी नहीं। जिला बनाने की जो मांग है वो जनता से मुखर होकर बोल रहे हैं, हर आदमी के मन में और लोगों की भावना से जुड़ गई है जिला बनाने की मांग। लगातार जो उपचुनाव हुए 2 ठोक जो अभी, उसमें दोनों में जिला घोषित किया गया था और ये बरसों पुरानी मांग है भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की, जिसको लेकर जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। दादाजी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो पिछले विधायक का कार्यकाल था वो कैसा था? वो लोकप्रिय तो थे और कांग्रेस का ये जो डिसीजन है उनकी पत्नी को टिकट देने का, वो भी ठीक ही है। और वो जो जरूर नेता थे और लोगों के लिए कुछ करते थे। तो और यहाँ तक भानु प्रतापपुर को जिला बना मान अगर बिल्कुल समझा जा सकता है अखिलेश, भानु प्रतापपुर की जनता भी यही चाहती है कि उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उनके जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं वो सबके सामने आए और जो उनकी प्रमुख मांगे हैं वो जरूर सरकार तक पहुंचे। और फिर जनता की मांग के हिसाब से ही तमाम मुद्दों के साथ तमाम पार्टियां उतर रही हैं। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जो पूरी डिटेल है, पूरा शेड्यूल है, इस वक्त आप वो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खासतौर पर IBC 24 ने विशेष तैयारियां की है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त खुद कांकेर और भानु प्रतापपुर में मौजूद है। 2 सहयोगी कांकेर और भानु प्रतापपुर की जनता क्या कह रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें, बेहद जरूरी हो जाता है भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव, क्योंकि तय होगा 8 दिसंबर को कि आखिर भानु प्रतापपुर का प्रताप
ठीक है, तो नामांकन से नतीजे तक IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं और आप देख सकते हैं दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोरर से लाइव राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि आखिर कोरर की जनता क्या चाह रही है, और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी ऑफिस से। अमित, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। बीजेपी ऑफिस में इस वक्त आप किस तरह की चहलकदमी देख रहे हैं, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के लिए तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज यहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ा सवाल यह कि बीजेपी सबसे ज्यादा यहां पर आज पुरजोर कोशिश करेगी कि किस तरह से कांग्रेस से ये सीट छीनी जा सके, क्योंकि बीते जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी हाथों हार ही लगी है। आज नामांकन दाखिल करने जाने वाले हैं, इसमें बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पहुंचने वाले हैं, साथ में ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ साथ और भी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांकेर के सांसद मोहन मंडावी भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। पहले बाइक रैली के साथ जो है वो नामांकन दाखिल करने के लिए ये कलजीरा के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पर नामांकन दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन किया गया है, जो कि चारवा के मंडी प्रांगण में इसका आयोजन है। काफी बड़ी सभा इसको लेकर ये भाजपा चल रही है। भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से भानु प्रतापपुर सीट को ये हासिल कर सके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले भी ब्रह्मानंद और मनोज मंडावी के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें ब्रह्मानंद की जीत हुई थी। लेकिन अभी जो स्थिति बड़ी थी, क्योंकि पिछले जो चुनाव में जो मनोज मंडावी जीते थे उनको मत का अंतराल काफी ज्यादा था, लगभग 19,000 के लगभग मतों से जीते थे। और अभी भी जो कांग्रेस ने सीट प्रत्याशी चुना है वो सावित्री मंडावी को चुना है। तो भाजपा की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इस उपचुनाव में वो विजय हासिल कर सके। जी बिल्कुल अमित, और बीते जितने भी 4 उपचुनाव हुए उसमें भी भाजपा ने पूरी कोशिश की थी, एड़ी चोटी का बल लगाया, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगी। कांग्रेस ने बाजी मारी। देखते हैं इस बार क्या होता है। रुक कर लेते हैं कोरर का। चौरावा का गांव है कोरर और वहां से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कोरर की जनता क्या कह रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच तो सीधी टक्कर है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज ने भी हर गांव से अपना एक प्रत्याशी उतार रखा है और उसके बाद कुछ निर्दलीय प्रत्याशी है जो जरूर टेंशन तो बढ़ा ही सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी की। देखिए, अगर हम बात करें तो हम खड़े हैं कोरर में, जहां से भानु प्रतापपुर की सरहद, यहां पर विधानसभा की सरहद शुरू होती है। पूरे बस्तर का माहौल जो है, कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है। मगर हम राजनीतिक माहौल की बात करें तो यहां का राजनीतिक माहौल है गर्म है, और आज से ये और गर्माहट शुरू हो जाएगी कि आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी हैं आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। और बड़े नेता जो है, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आ रहे हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे, मंत्री रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और समेत तमाम जितने बड़े नेता वो यहां मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के बात करें तो राजनीतिक माहौल आज यहां से गरमाएगा। मौसम ठंडा है मगर राजनीतिक माहौल गरमाएगा। हम अभी कोरर में यहां खड़े हैं, हमारे साथ कोरर के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कड़क ठंड यहां पर जबरदस्त है, लोग कम नजर आ रहे हैं। जनरली होता यह है कि सुबह 6 बजे से लोगों की भीड़ हो जाती है, मगर ठंड है कर उस वजह से लोग कम है। आप कोरर के रहने वाले हैं, अगर हम बात करें, चुनाव हो रहा है यहां पर, उपचुनाव हो रहा है, आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप जो नया विधायक आएगा उससे? भानु प्रतापपुर जिला बनना चाहिए, और ये जो कांकेर से भानु का सड़क वो बहुत खस्ता हाल है, और कई विकास हैं जो नहीं हो पाते पूरे। अच्छा, ये बताइए कि जो पिछली बार आपके विधायक ने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पे आपके विधायक कितना खरा उतरे, कांग्रेस पार्टी कितनी खरी उतरी? 50-50 है। खास करके भानु को कुछ मिला ही नहीं, समझ लो, और कोरर को तो मिला ही नहीं कुछ। आते थे निकल लेते थे, उसमें यहाँ तक कोरर का कोई विकास हुआ ही नहीं। अगर कोरर की बात करें तो कोरर में क्या आप लोगों की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कोरर तहसील तो यहाँ पर है ही है, तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? तहसील कहाँ, उप तहसील है, तहसील बनना चाहिए। और जो अधिकारी हैं हफ्ते में 2 बार आते हैं, वो हॉस्पिटल का हाल, कई लैब नहीं है, धनली कहाँ जाना पड़ता है, इतना बड़ा एरिया है कोरर का, और हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं है, वहाँ को धनली कहाँ जाना पड़ता है। ऐसे कई सुविधा जो नहीं। तो आपने सुना कि कोरर की जनता चाहती है कि अधिकारी जो है कभी कभी आते हैं, वो हर बार अधिकारी आए, अस्पताल में सुविधा यहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक हो। और अभी हम कांकेर से भानु प्रतापपुर जाने के लिए कोरर जब आ रहे हैं तो हमने देखा था कभी 4 किलोमीटर सड़क जो है वो काफी जर्जर है। बाकी सड़कें अच्छी है, निर्माण कार्य चल रहा है, मगर वो निर्माण कार्य सुस्त गति से चल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण डिमांड कोरर के लोगों की यहाँ पर है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से सरहद शुरू हो जाती है भानु प्रतापपुर की, और जब से आचार संहिता लगी है तब से यहाँ पर नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। पुलिस का बल यहाँ पर मौजूद है, हर आने जाने वाली गाड़ियों को यहाँ पर
चेक किया जा रहा है, पुलिस के बल यहाँ मौजूद है, जो भी गाड़ियां आ जा रही है चेक किया जा रहा है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है तो सुरक्षा का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 256 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से 17 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सली को देखते हुए अति संवेदनशील मतदान केंद्र है और वहां पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। जब हमारे यहाँ पर जो इलाके के एसपी हैं सलभ सिन्हा, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि सीआरपीएफ और तमाम फोर्स यहाँ पे लगा दी गई और जितने राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि कहीं पे भी भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस को दे ताकि सुरक्षा का इंतजाम यहाँ पर किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे थे राजेश कि भले ही मौसम ठंड का हो लेकिन सियासी पारा बेहद गर्म हो चुका है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। आईबीसी 24 ने भी खास तैयारी की है आज नामांकन के दिन से लेकर के नतीजे आने के दिन तक। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़े थे, उन चारों का ही शुक्रिया। ताजा अपडेट इन सबसे फिर से लेते रहेंगे और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ा हुआ जो भी बड़ा और नया अपडेट होगा वो सबसे पहले आईबीसी 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। चलिए बढ़ते आगे, रुख कुछ दूसरी खबरों का कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, 23 नवंबर को मध्य प्रदेश पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। 23 नवंबर की सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। आपको बता दें पहले 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री हो रही थी और आज इस नई तारीख का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। राहुल गांधी के साथ कल कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय, सुरेश पचौरी जैसे तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। 21 और 22 नवंबर को महाराष्ट्र में ही रहेगी भारत जोड़ो यात्रा। 22 नवंबर की रात गुजरात में प्रचार करके राहुल गांधी लौटेंगे और उसके बाद 23 नवंबर की सुबह मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने जा रही है। नवीन सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नवीन, पहले 20 तारीख लेकिन अब कहा जा रहा है कि 23 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री लेगी और एक नया औपचारिक ऐलान की बस अब सोचा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसका ऐलान हो जाए। देखिए, गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी। राहुल गांधी को गुजरात में चुनाव प्रचार करने जाना था। इस बीच में हालांकि इसके पहले जो तय रूट था उस रूट के हिसाब से राहुल गांधी 20 नवंबर को आते बुरहानपुर और 21 को अरेस्ट करते और 22 से वो चलना शुरू करते। लेकिन चूंकि लगातार 2 दिन का ब्रेक बीच में पड़ रहा था 21 और 22, तो ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते थे कि अगर राहुल गांधी की अगवानी जब करें तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ करें और इस पेस को आगे भी अगले 13 दिनों तक मेंटेन करके रखें। लेकिन अगर यात्रा के दाखिल होते ही 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा तो ये ऐसा पेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल वाला काम होगा। तो ये रिक्वेस्ट की थी कल राहुल गांधी के सामने और बैठक में राहुल गांधी थे, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह थे, दिग्विजय सिंह थे, अरुण यादव थे, अजय सिंह थे, लगभग 7-8 बड़े कांग्रेस के नेता थे। इन सबके साथ जब बैठक हुई तो बैठक में इन लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा। राहुल गांधी ने लगभग सहमति दे दी है। आज कुछ देर में दोपहर तक औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा कि राहुल गांधी 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल होंगे और हालांकि महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ही उनकी जो यात्रा है वो विश्राम करेगी। राहुल गांधी प्रचार करके लौटेंगे, उसके बाद 23 तारीख को सुबह मध्य प्रदेश में औपचारिक तौर पर यात्रा दाखिल हो जाएगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नवीन। जशपुर जिले में हुए सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में दाखिल कराने और यहां झाड़ फूंक के जरिए इलाज कराने के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर हमला बोला, वहीं कांग्रेस इसे ग्रामीणों की अज्ञानता मानते हुए जांच की बात तो कर रही है, मगर भाजपा शासनकाल में हुए नसबंदी कांड और आग फोड़वा कांड की भी याद दिला रही है। तो तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी, जशपुर की तस्वीरें हैं। एक एक्सीडेंट में घायल हुए जो मरीज थे उनके साथ किस तरह से झाड़ फूंक की जा रही थी अस्पताल के अंदर, डॉक्टर की मौजूदगी में, स्टाफ नर्सेस की मौजूदगी में। कई सवाल खड़े हुए इस तस्वीर के सामने आने के बाद और अब जोरदार राजनीति भी शुरू हो गई इस पूरे मामले पर। वास्तव में छत्तीसगढ़ की लचरतम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको जानने के लिए, समझने के लिए और उस पर कितना जनता का अविश्वास है इस बात को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, एक तो उनको घटना का सही तथ्य पता नहीं है, दूसरी ये बात है कि कांग्रेस सरकार हमेशा अंधविश्वास निवारण के प्रति कार्य कर रही है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, बहू ने ससुर के खिलाफ केस दर्ज कराया है ठगी का। फर्जी इकरारनामा कर 8 करोड़ में जमीन बेच दी गई।
पुलिस ने आरोपी समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेडिकल स्टोर का संचालक है आरोपी प्रदीप खंडेलवाल। आरोपी की बहू बरखा खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सम्मिलित खाते की करीब आधी एकड़ जमीन बेचने का आरोप है। बहू ने ससुर के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी इकरारनामा कर 8 करोड़ में जमीन को बेच दिया गया। पुलिस ने आरोपी समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला वर्ष 2020 का है, जिसमें प्रार्थिया बरखा खंडेलवाल के द्वारा जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत में, जिसमें इसमें एक आरोपी प्रदीप खंडेलवाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नर्मदापुरम जिले के आदिवासी ब्लॉक केसला जाने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और मिशन पैसा जागरूकता के तहत वो यहां पर जाएंगे। पैसा एक्ट में जनजातीय वर्ग में पैठ बनाने की कवायद है। नर्मदापुरम जिले के आदिवासी ब्लॉक केसला में सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कार्यक्रम। पैसा जागरूकता सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पैसा एक्ट की बारीकियां बताएंगे, जनजातीय वर्ग को बताएंगे कि पैसा एक्ट से कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो आपको बता दें 15 नवंबर को ही पैसा एक्ट लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, और जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था और बीजेपी की ये बड़ी रणनीति भी है कि पैसा एक्ट की बारीकियां तमाम जनजातीय वर्ग तक पहुंचाएं ताकि उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिले। नर्मदापुरम जिले के आदिवासी ब्लॉक केसला आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और जनजातीय वर्ग से मुलाकात करेंगे और उन्हें पैसा एक्ट की बारीकियां बताएंगे। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।